Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन टेस्ट ऑफ एल्कोलाइट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एल्कोलाइट्स होता क्या है, कितने टाइप्स के एल्कोलाइट्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एल्कोलाइट्स तीन टाइप से क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे तीन टाइप के क्लासिफिकेशन मैंने कल बताया था, जिसमें ट्रू एल्कोलाइट्स बताया था, स्यूडो एल्कोलाइट्स और प्रोटो एल्कोलाइट्स बताया था। आज हम देखेंगे कि ये सारे एल्कोलाइट्स, जिसमें से मेनली ट्रू एल्कोलाइट्स कौन कौन से कॉमन टेस्ट को दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्यूडो एल्कोलाइट्स ये टेस्ट को नहीं दिखाता। ठीक है, वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो टेस्ट में चार टाइप के टेस्ट है कॉमन टेस्ट का, और इस कॉमन टेस्ट को सारे ट्रू एल्कोलाइट्स दिखाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। जिसमें फर्स्ट टेस्ट है मेयर रिएजेंट टेस्ट। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या चीज? उस टेस्ट का नाम, और दूसरा उस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं वो आपको याद रखना है। तो इसमें यूज करते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक को मैं Hg से इंडिकेट कर रहा हूं, आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। और ये ट्रू एल्कोलाइड के साथ रिएक्ट करके ट्रू एल्कोलाइड्स के साथ रिएक्ट करके देता है क्रीम कलर। ठीक, ये पहला टेस्ट है। टेस्ट का नाम, रिजेंट कौन सा यूज हो रहा है उसमें, और कौन सा कलर आता है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा टेस्ट है आपका ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। तो इस टेस्ट में केमिकल रीजेंट यूज किए जाते हैं पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। ठीक, तो इसमें एल्कोलाइड के साथ ये रीजेंट रिएक्ट करके देता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तीसरा टेस्ट है वैगनर्स टेस्ट। वैगनर्स टेस्ट, इसमें रीजेंट यूज होता है पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड। इसमें भी रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है, रेडिश ब्राउन कलर। ये है तीसरा टेस्ट। चौथा टेस्ट इसमें है पिक्रिक एसिड टेस्ट। पिक्रिक एसिड टेस्ट, आपको नाम से पता चल रहा है कौन सा रीजेंट यूज होगा, पिक्रिक एसिड। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है हैगर्ड्स टेस्ट। हैगर्ड्स टेस्ट, रीजेंट मैंने आपको जस्ट बताया कौन सा यूज होता है, पिक्रिक एसिड। और इसमें जो कलर आता है वो आता है येलो पीपीटी। तो ये चार कॉमन टेस्ट हैं जितने भी ट्रू एल्कोलाइड्स है, चारों सबके मींस एट्रोपा बेलाडोना भी यही कलर दिखाएगा, अर्गोट एल्कोलाइड्स भी यही कलर दिखाएंगे, रिसरपाइन भी आपको यही कलर दिखाएगा। ठीक है, हायोसिन भी यही कलर दिखाएगा, मॉर्फिन, जितने भी ट्रू एल्कोलाइड्स है सारे के सारे ये कॉमन
टेस्ट दिखाते और उस टेस्ट में सबका नाम, सबके रीजेंट और सबके कलर्स आपको याद रखने हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में एनी हाउ पूछा ही जाता है। कौन नहीं दिखाता ये पूछते हैं और कौन दिखाता है ये पूछते हैं। तो किस किस टाइप के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से, अभी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो देखते हैं इस टेस्ट के बेस्ड कौन कौन से एमसीक्यूज किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टेस्ट ऑफ एल्केलाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टेस्ट फॉर एल्केलाइड्स। सेंटेंस बदल भी सकता है लेकिन आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेस्ट is useful for identification of alkalides। पहला क्वेश्चन, उसके ऑप्शन में मेयर्स रीजेंट टेस्ट, दूसरा हेलोक्विनोन टेस्ट, थर्ड ऑप्शन कोई दूसरा आ सकता है, कौन सा, बारफोर्ड टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ अबो आ सकता है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन दे सकता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स। तो कौन सा टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट। मेयर्स टेस्ट ही इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ठीक, सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या आ सकता है, आपको रीजेंट का नाम दे देगा, क्या देगा, मेयर्स टेस्ट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहला टर्पिन्स, सेकंड एल्केलॉइड्स, थर्ड ग्लाइकोसाइड और फोर्थ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो साइंटिस्ट ने जो टेस्ट दिया है उसका नाम दे देगा इस स्टेटमेंट में। ऑप्शन में आपको ये देखना है कि वो टेस्ट किसके लिए यूजफुल है। ये सेकंड पैटर्न है। ठीक, नेक्स्ट पैटर्न में अगर क्वेश्चन वो करता है तो कैसे कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर मेयर्स रीजेंट। पहला डिजिटलिस, सेकंड एलोय, थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा कौन सा, ट्रेगाकैंथ, फोर्थ ऑप्शन दे देगा आपको एट्रोपिन। ठीक, ये नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एल्कलाइड नहीं दिया है, यहाँ पे आपको ड्रग का नाम दे दिया है।
तो ड्रग का अगर नाम दे दिया है तो उस समय आपको एल्केलाइड्स के क्लासिफिकेशन याद होने चाहिए, क्लासिफिकेशन। ठीक, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं जो एल्केलाइड्स के अंदर आते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ट्रू एल्केलाइड्स। ये कॉमन, ये जो टेस्ट है, मेयर टेस्ट, वो एल्केलाइड्स का है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, एल्केलाइड्स में इन चारों एग्जाम्पल में वो एल्केलाइड्स कौन सा है। तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको तो उसमें बताऊंगा कि एट्रोपिन इज अ ट्रू एल्केलाइड्स या एल्केलाइड्स है। ये एग्जाम में आ सकता है, इस पैटर्न में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस फोर्थ, 3-4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर प्रोड्यूस्ड when atropine react with picric acid। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन येलो, सेकेंड ऑप्शन रेड, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा पिंक, फोर्थ ऑप्शन वायलेट। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि पिक्रिक एसिड कौन से टेस्ट में यूज करते हैं एज अ रीजेंट। तो नाम ही है उसका पिक्रिक एसिड टेस्ट या हैगर्स टेस्ट भी बोलते हैं। तो पिक्रिक एसिड टेस्ट किसके लिए है ये आपको याद रखना है, एल्केलाइड्स के लिए है, और इसमें एट्रोपिन एल्केलाइड्स है, और इसमें आपको कौन सा कलर देता है, पिक्रिक एसिड के साथ ट्रू एल्कोलाइड रिएक्ट करके येलो कलर देता है। तो टेस्ट के नाम के साथ उसके कलर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पैटर्न में आपको रीजेंट का नाम पूछ सकता है, विच रीजेंट यूज फॉर मेयर्स टेस्ट। मेयर्स टेस्ट में कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, तो कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, HD है मर्क्यूरिक का, हाँ, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हम मर्क्यूरिक मेयर रीजेंट टेस्ट में यूज करते हैं। तो एक ऑप्शन तो यही रहेगा और 3 अलग अलग गलत ऑप्शंस रहेंगे, तो उस समय आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैफीन, कैफीन ये जो कॉमन टेस्ट है वो टेस्ट नहीं दिखाता, कैफीन से क्वेश्चंस आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डजंट कंप्लाइज द टेस्ट ऑफ द कॉमन टेस्ट ऑफ एल्कलाइड्स। तो आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें एक कैफीन रहेगा और 3 गलत ऑप्शन मिलेंगे जिसमें ट्रू एल्कलाइड्स दे दिया रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे DI का एग्जाम हो, एग्जिट एग्जाम हो, जीपेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करेंगे टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग अलग होता है। ठीक, तो आपको
किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज जब तक सॉल्व नहीं होगा आपसे, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है या ये टॉपिक मुझे अच्छे से याद है। तो टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, उस टॉपिक को फिक्स करने के लिए, उस टॉपिक को पक्का करने के लिए। तो आज हमने पढ़ा कॉमन टेस्ट ऑफ एल्केलाइड्स, जिसमें हमने 4 टेस्ट पढ़ा, मेयर रीजन टेस्ट, वैगनर टेस्ट, ड्रैगन-ड्रॉफ और हैगर्स टेस्ट, जिसको हम पिक्रिक एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि कभी कभी आपको रीजेंट दिया रहेगा, उस टेस्ट का नाम पूछ देगा, कभी टेस्ट दिया रहेगा रीजेंट का नाम पूछ देगा, कभी आपको कलर्स पूछ देगा, ठीक है, कौन सा कलर देता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि मेयर रीजन टेस्ट में एल्केलाइड कौन सा कलर देता है। तो उसके ऑप्शंस आपके तभी पक्के होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलाइड्स के साथ। ठीक है, ये पूरा लेक्चर कंपटीशन एग्जाम पे बेस्ड है, जिसमें मैं आपको थ्योरी क्लियर कराता हूँ और उसके साथ आने वाले एमसीक्यूज, टेंटेटिव एमसीक्यूज बोलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन थैंक यू। हैव अ नाइस डे।